अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और जी मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ठीक तो होना ही है। नाश्ते तो आप देखें ना जब ऐसे नाश्ते मिलेंगे तो तबीयतें तो ठीक होती ही है ना। तो जी फर्स्ट डे इन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बड़े जी सेफली और बड़े सेफ़ एंड साउंड तरीके से पहुँच गई थी। ट्रैवल अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी पाकिस्तान जी हम पहुंच गए हैं और जी सुबह का टाइम है और जी ये जो नाश्ते हैं ना इन्हीं को तो खाने आते हैं हम इतना पैसा लगा के इन्हीं चीज़ों को तो हम मिस करते हैं। अपने ज़ाहिर बात ओबियसली अपने रिश्तों को भी। और जी ये साथ तो हों तो कॉम्प्लीमेंट्रीज़ हमें मिलती हैं ना यहाँ पे चीज़ें। तो जी माशाल्लाह से नाश्ता बड़ा ही ज़बरदस्त हलवा पूड़ी का और साथ लस्सी थी बड़ी मज़े की, हमने वो खाया पिया। और जी अब हम थोड़ी सी दोपहर हुई थी तो फिर जी हम निकल पड़े अपने मिशन पे पाकिस्तान आके जी सबसे बड़ा यही होता है कि अच्छा सा घूम फिर लें, सबसे मिल लें और जी खा पी लें अच्छा सा। तो जी बस फिर मैं निकली थी अपने पुराने मोहल्ले यानी कि जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ पे। माशाल्लाह से वहाँ पे भी हमारा अपना घर है, हमारे फैमिली है। उनसे मैंने कहा चलो मिल लें और ज़रा जाके सबको सलाम दुआ करके आएँ। तो जी पाकिस्तान की जी गर्मी आप देखें, धूप देखें और जी बंदा जो मेरा ऊबर वाला था ना मैं उसका तरीका देख रही थी जी, जो मुझे राइड में इसने एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ से गाड़ी जी चला रहा था। मैंने कहा ये टैलेंट सिर्फ पाकिस्तान में ही मिलता है, आपको और दुनिया में किसी कोने में नहीं मिलता। तो जी बस उस बंदे को देख देख के मेरा तो दिल हो रहा था, लेकिन भाई यहाँ पर तो दुनिया यूज़ टू है इस चीज़ की। भाई मैं कहती हूँ मैं कहती हूँ बड़े जी हमारे कमांडो हैं लोग यहाँ के सारे काम साथ साथ करते हैं जी। मोबाइल भी, फ़ोन भी सुन रहे होते हैं, मैसेज भी कर रहे होते हैं, टिकटॉक भी देख रहे होते हैं, हर गाड़ी भी चला रहे होते हैं। भाई ये टैलेंट हर एक में नहीं पाया जाता, ये पाकिस्तानियों में ही सिर्फ पाया जाता है। अच्छा जी पाकिस्तान जी हम पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह जी। अपने पुराने मोहल्ले जा रहे हैं हम और जी मैं पाकिस्तान को एंजॉय कर रही हूँ और उसकी गर्मी एंजॉय कर रही हूँ मैं कि भाई तौबा बहुत गर्मी है भाई माशाल्लाह से। पाकिस्तान में तो पहले दिन तो खैर बड़े ही फील हुई गर्मी, आहिस्ता आहिस्ता फिर शायद हो जाए, यूज़ टू हो जाए हम भी तो। लेकिन ये है कि खैर माशाल्लाह से गर्मी थी। तो ये है कि अब हम जा रहे हैं अपने पुराने मोहल्ले, वहाँ जाएँ चलते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ अपना पुराना मोहल्ला। ये जी कब्रिस्तान से होते हुए हम जी जा रहे थे अपनी जगह और ये जी है मियानी साहब का कब्रिस्तान, बहुत ही वसी, बहुत ही बड़ा पाकिस्तान का ये कब्रिस्तान है। तो जी हमारे बहुत प्यारे दिल के नज़दीक जो लोग हैं वो यहाँ पे आराम कर रहे हैं, अपनी आखिरी आराम गाह में हैं। तो यहाँ पे भी हम आएंगे, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो जी ये भी देखा था और ये देखें जी आ गई है वो जगह जहाँ पे हम पैदा हुए रहे और शादी से पहले ये इधर ही थे। माशाल्लाह से सारी ज़िंदगी यहीं गुजरी। तो बस फिर कहते हैं ना ये गलियां ये जो बारा आना ना दोबारा, अब हम तो हुए परदेसी हैं। ये वो वाला गाना जब मैं सुनती हूँ ना मुझे लगता है ये हम पे ही बना है गाना। तो हम जब परदेश से आते हैं अपने मोहल्ले गलियों को ये देखते हैं। ये पीछे मेरा स्कूल गुजरा जहाँ मेरे बचपन में पढ़ा हुआ है। तो जी सारी चीज़ें मैं देख रही थी और जी याद कर रही थी अपने पुराने दिन। ये देखें जी आ गया हमारा घर पुराना। बस यादें रह जाती हैं, वक्त गुज़र जाता है, यादें रह जाती हैं। तो बस जी दिल को खिंच तो पड़ती है, लेकिन यह है कि बस वक्त है ना, ज़िंदगी चलती है। द शो मस्ट गो ऑन कहते हैं ना, तो जी शो तो चलता रहता है, ऐसे ही है। अच्छा जी हम पहुँचे हैं तो जी आगे से माशाल्लाह से खाना रेडी था, बड़ा मज़े का चिकन पुलाव और बड़ी मज़े की शामी टिक्कियाँ। तो मैंने तो कहा था ज़्यादा नहीं, बस जितना भी है, लेकिन ज़ोर डाल रहे थे कि नहीं जी खाना खाएं। तो आपको पता पाकिस्तान में मैं कहती हूँ हॉस्पिटैलिटी भी और मैं मेहमान नवाज़ी पे तो ख़त्म है ना। और अपने माशाल्लाह हमारे सारे रिश्तेदार
तो जी ख़त्म है ये सब कुछ। अच्छा खाना मैंने थोड़ा बहुत जो खाना था खाया और फिर जी मैं अपनी अम्मी के साथ निकल, क्योंकि सामान बहुत था हमारे पास। तो जी सबसे ज़रूरी काम जो था, जो इतनी मैं समुंदर पार करके आई हूँ अपने माँ बाप से मिलने के लिए। माँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ, अल्लाह ज़िंदगी दे, सेहत दे मेरी माँ को। और जी मेरे जो पापा हैं उनसे कैसे ना मिलते हैं, उनसे तो सबसे पहले आके मिलना है। तो जी बस फिर मैं सामान वगैरह अपना उतार के उधर फिर मैं रिक्शे में आई, क्योंकि घर के पास ही है ये कब्रिस्तान, ज़्यादा दूर नहीं है। तो जी आ गए थे हम, ये वो जगह है जिसको आखिरी आरामगाह कहा जाता है, जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन जो कि होती है। हाँ जी, सारे इधर आराम से पड़े हैं सुकून से अपनी कब्रों में, अपनी आखिरी आरामगाह में आराम कर फरमा रहे हैं। अल्लाह सबकी, मैं कहती हूँ, कब्रें कुशादा करे, रोशन करे और जी सबकी मग़फ़िरत करे। कब्र में कोई तकलीफ़ ना अल्लाह किसी को भी दिखाए। ये जी सबसे पहली कब्र जी माशाल्लाह से मेरी दादी अम्मा की, अल्लाह मियाँ मेरी दादी अम्मा की मग़फ़िरत करे। बस इन्होंने पाला हमें और फिर ये सारे ये गुज़रा हुआ कल हो जाते हैं। ये मेरे दादा अबू की कब्र, जिनकी मैं बहुत लाडली थी, माशाल्लाह से ये मेरे दादा अबू की कब्र है जिधर मैं आई हूँ। और मैंने कहा मैं फ़ातिहा पढ़ी, कब्रों पे फूल डाले। तो जी ये हैं हमारी फ़ैमिली। ये मेरी दादा अबू की बहन की कब्र, ये मेरी दादी माँ, मेरी प्यारी दादी माँ, जिन्होंने बड़ा ही प्यार हमसे किया हुआ है। और ये जी हमारे खालू की कब्र। अल्लाह से मैंने कहा मैं आई हूँ तो सबकी कब्रों को सलाम करती जाऊँ, सबसे मिलती जाऊँ, फ़ातिहा पढ़ूँ सबकी कब्रों में जाके। और जी दुआ करूँ अल्लाह मियाँ सबकी दर्जात बुलंद करे, सबके मैं कहती हूँ आगे के हिसाबों में सबकी आसानियाँ पैदा करे और सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए, सबकी कब्रें कुशादा करे, रोशन करे। और जी करवट करवट जन्नत, मैं कहती हूँ जन्नत फ़िरदौस में जगह दे, करवट करवट जन्नत नसीब करे। और जी हम फिर आगे निकल पड़े अपने, मैं पापा की कब्र पे जिसके लिए आई थी जी। बड़ा ही दिल भारी था, बड़ा ही एंटर होते ही ये बस ये औलाद जानती है कि ये वक्त कितना मुश्किल होता है औलाद के लिए। अपने माँ बाप को ऐसे जगह में देखने की आपको बड़ी, मैं कहती हूँ, हिम्मत चाहिए। लेकिन खैर जो आता है जाता भी है और हमने भी जाना। हाँ जी, ये पहुँच गए हम। मैं अपने ये जी पहुँच गई हूँ मैं अपने पापा के पास। ये है मेरे पापा की कब्र। अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए मेरे पापा की, अल्लाह इनके, मैं कहती हूँ, दर्जात बुलंद फ़रमाए, करवट करवट जन्नत नसीब फ़रमाए। बस जी मैं आके खड़ी हुई और बस जी 7-7 कब्रें बनी हुई हैं। समझ नहीं आ रही थी मैं किस तरह से आके कब्र को धोऊँ और किस तरह से करूँ, क्योंकि मुझे किसी और कब्र के ऊपर पैर रखते हुए बहुत ही घबराहट होती है। मैं नहीं चाहती ऐसे होना। तो जितना हो सका मैंने उतनी कब्र को साफ़ किया और बस जी दुआ मांग रही थी अपने पापा के लिए। ये वो शख्स है जिसने हमें कहते हैं ना, ज़िंदगी की तमाम दुनिया की खुशियाँ दी, हमें शहज़ादियाँ बना के रखा हम बहनों को इस इंसान ने। बस जी जब भी बात करूँ इमोशनल तो इंसान हो जाता है। अल्लाह मियाँ मेरे बाप की मग़फ़िरत फ़रमाए। ये वो शख्स है, कहते हैं ना, हमारी ज़िंदगी का पहला हीरो, बेटी की ज़िंदगी का पहला हीरो उसका बाप होता है, जिसने हमें दुनिया की तमाम खुशियाँ दी, अपनी हिम्मत से बढ़कर हर चीज़ दी। अल्लाह मियाँ मग़फ़िरत फ़रमाए हमारे बाप की और अल्लाह मियाँ इनके तमाम मामलात हल फ़रमाए, इनकी कब्रों को कुशादा करे, रोशन करे, ठंडा करे, खुशबू से मुअत्तर करे। अल्लाह मियाँ सबके माँ बाप को ज़िंदगी दे, जिनके नहीं है इस दुनिया में उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए अल्लाह मियाँ। और जी जिस तरह हम ये और माँ बाप हमारी दुनिया में हमारी जिस तरह से ख़्याल रखते हैं, हमें कोई तकलीफ़ नहीं आने देते हैं, हमारा कितना ध्यान रखते हैं, अल्लाह इसी तरह इनकी उतना ही अल्लाह इनका ध्यान रखे।
आमीन। बस जी जितनी हो सके, क्योंकि बिल्कुल सात कब्र है, मैं तो ऊपर चढ़ नहीं, मुझे तो बड़ा एक तकलीफ़ होती है कि मैं किसी कब्र के ऊपर पैर नहीं रख सकती। तो मैंने बस जितना हो सका पानी से छिड़काव किया और साइडों से मैंने साफ़ किया थोड़ा। तो ये था कि फिर मैंने बैठ के यासीन पढ़ी और काफ़ी देर अपने पापा से बातें की। सब बताया उन्हें उनके बच्चों के बारे में कि सब ठीक हैं, खुश हैं, आबाद हैं, जो आप चाहते थे। अल्लाह मियाँ आपको भी हमेशा खुश रखे, आगे भी अल्लाह आपको हर आजमाइश से बचाए, कब्र के हिसाब से बचाए। तो जी ये था आज मेरा छोटा सा आज व्लॉग, जो कि थोड़ा सा दुखी हो गया, लेकिन ये तो बस ज़िंदगी का हिस्सा है। तो जी इसी के साथ जी दें आप मुझे इजाज़त, और सब मेरे पापा के लिए सब दुआ करें कि अल्लाह मियाँ उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो जी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।